गाइस स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। गाइस क्या आप हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। हम अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी शॉर्ट हैंड का कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं। गाइस यदि आप हिंदी शॉर्ट हैंड को कंप्लीट तरीके से बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हम हिंदी शॉर्ट हैंड को कंप्लीट तरीके से बिल्कुल बेसिक से शुरू से सीखेंगे। गाइस मैं आपका दोस्त जहीर उस्मानी और आप देख रहे हैं उस्मानी कोचिंग सेंटर चैनल। गाइस आज ये शॉर्ट हैंड की पहली वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी शॉर्ट हैंड की कुछ बेसिक बातों के बारे में जानेंगे, जो कि हम सभी को हिंदी शॉर्ट हैंड सीखने से पहले ये सारी बातों को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए गाइस आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। गाइस यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जो लोग भी हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। गाइस शॉर्ट हैंड सीखने से पहले हम सभी को ये मालूम होना चाहिए कि आखिर शॉर्ट हैंड होती क्या है। शॉर्ट हैंड को हम संकेत लिपि भी बोल सकते हैं। जिन ध्वनि संकेतों द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। इनको सुनने के पश्चात जिन संकेतों द्वारा हम इनको लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। सुनकर समझने और उसे लिखने में बड़ा अंतर होता है। जितनी जल्दी हम सुन सकते हैं उतनी जल्दी हम उसे अपने वर्तमान लिपि में नहीं लिख सकते। इसलिए ये आवश्यक प्रतीत हुआ कि कोई ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए जिससे जितनी जल्दी हम सुनते हैं उतनी ही जल्दी हम लिख भी सकें। इस नई लिपि को हिंदी की शीघ्र लिपि, त्वरा लिपि अथवा संकेत लिपि भी कहते हैं। तो गाइस आप समझ पाए होंगे कि आखिर शॉर्ट हैंड या संकेत लिपि क्या होती है। अभी हम समझ लेते हैं कि हमको शॉर्ट हैंड सीखने से पहले किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस लिपि को बड़ी सावधानी से खूब बनाकर लिखना चाहिए, यहाँ तक कि एक एक वर्ण इतना लिखा जाए कि वह पुस्तक में दिए हुए वर्ण से मिलते जुलते हों। इसमें जल्दी करने से कभी भी लिपि आगे चलकर नहीं सुधरेगी और यदि आप इसे सीखने में जल्दी करेंगे तो आप इसमें कभी भी सफल हिंदी शीघ्र लिपि के ज्ञाता नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जब ये शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट करें तो आप एक एक वर्ड को बड़ी ही सावधानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक वर्ड को कई कई बार बनाकर सीखें। इतना बनाकर सीखें कि यदि कोई व्यक्ति आपसे उस वर्ड को बोले आप उसको सुनते ही लिख लें। यदि आप शुरू से ही इसमें अच्छी प्रकार से ध्यान देंगे तो आपकी शॉर्ट हैंड आगे चल के कभी भी नहीं बिगड़ेगी। और यदि आप इसमें जल्दी करेंगे और एक बार आपकी शॉर्ट हैंड बिगड़ गई तो फिर आप जितना चाहें उतनी कोशिश कर लें लेकिन आप इसको सुधार नहीं पाएंगे। अभी गाइस आपको ये जान लेना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जब आप शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी। लिखने के लिए एक बही नुमा लंबी नोटबुक होनी चाहिए जिसकी लाइन कम से कम 1 सेंटीमीटर या 3/8 इंच की दूरी पर हो। इसका कागज ना ज्यादा चिकना और ना खुरदुरा ही होना चाहिए। लिखने के लिए अच्छी लचीली नीब वाला फाउंटेन पेन होना चाहिए, अन्यथा किसी अच्छी पेंसिल से भी लिखा जा सकता है। पेंसिल ना अधिक कड़ी और ना अधिक नरम ही होनी चाहिए। या शॉर्ट हैंड लिखने की विशेष HB पेंसिल ठीक रहेगी। दूसरी बात है इन चीज को विशेष विधि से काम में लाने की लेखक को नोटबुक को सामने लंबाकार रखकर बैठना चाहिए जिससे शरीर का बोझ दोनों हाथों पर ना पड़े। दाहिने हाथ से पेंसिल या कलम को पकड़कर इस तरीके से कॉपी पर रखना चाहिए जिससे कि केवल नीचे की 2 उंगलियां मात्र कॉपी से छूती रहें और कलाई या हाथ कॉपी से बराबर ऊपर रहें, जिससे लिखने में सरलता हो और थकावट ना मालूम हो। बाएं हाथ के अंगूठे और पहली उंगली से पृष्ठ का निचला बायां हिस्सा पकड़े रहें, जिससे लिखते लिखते ज्यों ही समय मिले और पेज का अंत हो चले त्यों ही पन्ने को उलटने में सुविधा हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पेंसिल या कलम को जोर से दबाकर ना पकड़ा जाए, क्योंकि ऐसा करने से हाथ जल्दी जल्दी नहीं चलता
और लिखने में रुकावट भी मालूम होती है। गाइस, केवल अच्छी नोटबुक या फिर अच्छी पेन ही आपको शॉर्ट हैंड का ज्ञाता नहीं बना सकती। आपको इसके लिए अभ्यास भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आप शॉर्ट हैंड के ज्ञाता बनना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट हैंड का अधिक से अधिक अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे समान शीघ्र लिपि लेखक को केवल सहायता मात्र दे सकते हैं, पर उनके अभ्यास की कमी को पूरा नहीं कर सकते। संकेत लिपि के वर्णाक्षर ही ऐसे सरल ढंग पर निर्धारित किए गए हैं कि जितने समय में आप नागरी लिपि के का अक्षर को लिखेंगे उतने ही समय में संकेत लिपि के का अक्षर को कम से कम 4 बार लिख सकते हैं। आवश्यकता केवल अभ्यास की है। अभ्यास इतना पक्का होना चाहिए कि वक्ता के मुंह से शब्द के निकलते ही आप उसको लिख लें, जरा भी सोचना ना पड़े। इसके लिए पहल आपको केवल वर्णाक्षरों का अध्ययन करना चाहिए। उलट पुलट कर चाहे जिस तरह बोला जाए आप उसे आसानी से लिख सकें। इसके पश्चात आप पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों को लिखें। पहले अलग अलग कठिन शब्दों को और फिर मिलाकर इतनी बार लिखें कि बोले जाने पर सरलता से लिख सकें। 2-3 बार तो धीरे धीरे बोले जाने पर लिखें। फिर वक्ता से आप 3-4 शब्द बराबर पीछे रहें, जिससे आपको हाथ बढ़ाकर लिखने और वक्ता को पकड़ने का अभ्यास हो। अंत में बोलने वाले की गति आपके लिखने की गति से 8-10 शब्द प्रति मिनट अधिक होना चाहिए, जिससे आपको और भी तेज हाथ बढ़ाने का अभ्यास हो। यदि ऐसा करने में कुछ शब्द छूट जाएं तो कोई हर्ज नहीं, आप लिखते जाएं और वक्ता को पकड़ने का प्रयत्न करें। नया पाठ लिखने पर जो नए शब्द या वाक्यांश आदि आते हैं उन्हें कई बार लिखकर ऐसा अभ्यास कर लें कि उन्हें लिखते समय आप ही आप शब्द हाथ से निकलने लगे, सोचना ना पड़े। दूसरी बात यह है कि आप कुछ अभ्यास प्रतिदिन जहां तक हो सके एक सुनिश्चित समय पर करें। ऐसा अभ्यास उस अभ्यास से अधिक लाभप्रद होता है जो अभ्यास बीच बीच में अंतर देकर किया जाता है, चाहे वह अभ्यास अधिक ही समय तक क्यों ना किया गया हो। तो गाइस, शॉर्ट हैंड सीखते समय इन सभी बातों को आप सभी को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो गाइस, आज की इस शॉर्ट हैंड की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसकी वर्णमाला को लिखना, किस प्रकार से हम हिंदी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला को लिखते हैं और किस प्रकार से हम उसको याद करते हैं। ये सारा कुछ हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। गाइस, यदि आप हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम अब रेगुलर हिंदी शॉर्ट हैंड पर भी वीडियो लाते रहेंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।